हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यनारायण आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एक 4 यूनिट का केस डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास जो लेटरल हमें पॉन्टिक बनाना है, लेकिन पॉन्टिक के लिए हमारे पास इस मॉडल में सफिशिएंट स्पेस नहीं है। तो जनरली अभी तक जो भी आपने काम किया होगा, देखते होगा, अगर स्पेस कम है तो हम उसमें पतला सा सुकड़ा सा बना देते हैं। लेकिन नहीं, एक तरीका है जिसके सहारे आप अपने इस तरीके के केसेस में एस्थेटिक को अच्छे से मेंटेन रख सकते हो। तो वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको डेंटल लैब से जुड़ी हुई वीडियो देखना पसंद है या फिर डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ नया जानना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे डेंटल लैब से जुड़ी हुई वीडियो, डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। तो हम पहले समझते हैं कि इसके फॉर्म को हमने कैसे फिल किया है। इसको जो हमने बनाया है ये वैक्सअप में बनाया है। वैक्सअप में हमने इसको सिलेक्ट किया है। नॉर्मल क्राउन एंड ब्रिज में हमने इसके फाइल को सिलेक्ट नहीं किया है। उसके बाद हम फाइल को सेव करेंगे और चलेंगे डिज़ाइनिंग के ऊपर। अगर आपको एक्सोकैड से रिलेटेड कोर्स करना है तो स्क्रीन पे जो नीचे नंबर आ रहा है इस पे आप कॉल कर लें। आपको यहाँ से कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले मार्जिन सिलेक्शन करना है, तो मार्जिन सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट ड्रॉ में जाएंगे और ये ड्रॉ फ्री वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि लेटरल के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है। तो इस केस में अगर हमने पतला सा लेटरल बनाया तो हमारा एस्थेटिक जैसा बनना चाहिए वैसा बन नहीं पाएगा। तो अगर ऐसे केसेस आपके पास आते हैं तो आप कैसे करते हो, आप ये भी कमेंट करके मुझे बताओ। इसको जो मैंने इसमें डिज़ाइन किया है, इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि जो हमारा लेटरल है अपने शेप में रहेगा, अपने साइज़ में रहेगा, सेंट्रल अपने शेप में रहेगा, साइज़ में रहेगा। मतलब सारे दांत जो हैं वो अपने साइज़ और शेप में रहेंगे, ताकि हमारा एस्थेटिक जो है मेंटेन रह सके। मार्जिन सिलेक्शन करते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मार्जिन ना तो हमारा बहुत ज़्यादा अंदर हो, ना ही बहुत ज़्यादा बाहर हो। अंदर होगा तो मार्जिन शॉर्ट हो जाएगा, अगर बाहर होगा तो मार्जिन्स ओवरहैंग हो जाएंगे, ओवरलैप करेगा गम्स के ऊपर। तो हमें इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बारी आती है इंसर्शन डायरेक्शन को सेट करने की। थोड़े क्राउन कटिंग के अंदर थोड़ा सा अंदर कट है, तो हम उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे कि हमारा मार्जिन कम से कम डिस्टर्ब हो। हमारा ये जो ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन, इस पे लगभग इतना है कि हमारा मार्जिन कहीं से उठेगा नहीं।
सेट करने के बाद हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जिस तरीके का इसमें अंडरकट है और जिस तरीके का ये क्राउन हाइट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम 0.09 mm सीमेंट गैप रखें तो इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। इसके बाद हम कर लेंगे इसको नेक्स्ट। अब यहाँ पे दांत आ गया है। दांत अब ये जब भी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें सेट है जेनरिक सेट है, तो जेनरिक को हम नहीं लेंगे, हम यहाँ से अपनी लाइब्रेरी चेंज करेंगे। लाइब्रेरी चेंज करने के लिए राइट क्लिक दबाया, लोड कस्टम मॉडल तिथ पे गए और यहाँ से हम लाइब्रेरी सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी साइज शेप हमें पसंद है वो साइज शेप हम लगा लेंगे और ओके कर देंगे। इसको चेन पे लेके ठीक करेंगे। ये टूथ अरेंजमेंट यही सबसे थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसी में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब इसको सिंपल में लेके एक एक दांत को हम अरेंज करेंगे। अगर मैं जो स्टडी मॉडल या जो आइडियल मॉडल पे आपको अगर ये केसेस डिज़ाइन करके बताऊं, तो आपको रेगुलर केसेस में जो दिक्कतें आती हैं उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे वर्किंग केसेस आते हैं, वर्किंग मॉडल आते हैं, उसी पे मैं आपको डिज़ाइनिंग बताऊं, ताकि कुछ नया सीखने समझने को आपको मिले। इसमें हमें लोअर के दांतों का जो हाल है, इस वजह से हम इसका मिड लाइन नहीं मैच कर पाएंगे। इसके लिए मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर रखी है कि सर इसका मिड लाइन नहीं मैच हो पाएगा। अगर मिड लाइन मैच करने जाएंगे तो फिर इसकी एस्थेटिक अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर इस टाइप का केस है तो डॉक्टर से आप पहले ही बात कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि इसको हमें पेशेंट को भी इसका रिज़ल्ट दिखा दे आउटपुट, और बाद में पेशेंट जो है किसी तरीके की कोई परेशानी क्रिएट ना करे, तो एक मॉकअप भी प्रिंट करके आप पेशेंट को पहले दिखा सकते हो कि जी आपका दांत लगभग ऐसा बनने वाला है। तो ये डिसीजन आपका होगा। अकॉर्डिंग टू केस आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे हम केस को डील करें, कैसे हम केस को हैंडल करें कि केस हमारा अच्छा बने और हमारा केस रिपीट ना हो। इसके लिए आपको पहले ही डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर अपना पेशेंट से बात कर लेगा। आफ्टर ऑल हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम केस बनाएं वो केस रिपीट ना हो, पेशेंट को अच्छे से डिलीवर हो जाए और डॉक्टर को भी कोई परेशानी ना हो। तो ये हम मॉकअप इस केस के साथ भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। पहले डिज़ाइन करूँगा,
और उसके बाद एक बार मॉकअप वेरीफाई करवाऊँगा। मॉकअप जब मेरा वेरीफाई हो जाएगा तभी मैं इसको जिरकोनिया में मिल करूँगा, नहीं तो फिर केस हमारा रिपीट होने का चांस रहेगा हमारे केस का। तो ऐसे केस का तो सही तरीका यही है कि हम एक बार मॉकअप वेरीफाई करवा लें, ताकि जो है सो अगर कोई बाई चांस एस्थेटिक में कोई चेंजेस है और पेशेंट कह रहा है कि नहीं मुझे ये चेंज चाहिए, तो हम उस चेंज को भी कर सकें। टूथ प्लेसमेंट हमारा लगभग हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा अंदर नहीं कर सकते इन दांतों को, क्योंकि एक तो लोअर के दांत अगर हम देखें तो बाहर के तरफ है, और थोड़ा सा जो मेरे पास गाइडलाइन आई थी कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका थोड़ा सा लिप फुलनेस उठाना है। बाद में ये लेटरल कैनाइन पे भी कैपिंग होनी है, तो उस टाइम हम बाकी आर्च फॉर्म मेंटेन कर लेंगे। एक्चुअली इसमें जो हमारा ये टूथ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक हमने लेटरल इसके अंदर एक्स्ट्रा लगाया है। अब पेशेंट के एंटीरियर में 7 दांत बन रहे हैं। वो लगाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि अगर इतने पे हम बनाए सेंट्रल के सहारे इस गैप को कवर करने की कोशिश करें तो एस्थेटिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन रहा है। तो एक बार पहले तो हम इसको वेरीफाई करवा लेंगे। अगर डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ये पसंद आता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कोई और तरीका सोचेंगे काम कैसे किया जाए। तो फिलहाल तो अभी मैं इस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ केस को। यहाँ पे हम एडेप्ट कर लेंगे ऑक्लूजन, पॉन्टिक और कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद हम यहाँ से कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा स्पेस है, ये लैटरल है, लैटरल को हमने कैनाइन में कन्वर्ट कर दिया है। पेशेंट का ऑलरेडी अपना कैनाइन है। तो कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा रूटीन से हट के काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ इस लैटरल और कैनाइन के बीच में भी स्पेस है। तो ये इतना स्पेस है कि हम इसको कवर कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि कितना स्पेस है। तो यहाँ टूल्स में आके मेजरिंग टूल्स लेंगे और इसको मार्क करके चेक कर लेंगे। ये 0.8 mm का स्पेस है जो कि हम ईजिली कवर कर सकते हैं। अब यहाँ बारी आती है कनेक्टर की, तो कनेक्टर लगा लेंगे। कनेक्टर में हम सेट कनेक्टर हाइट एंड विड्थ पे जाएंगे। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, विड्थ रखेंगे 2.5 और हाइट रख लेंगे 5 mm और अप्लाई क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करेंगे और कनेक्टर को हम कर देंगे पोजीशन। कनेक्टर लगने के बाद हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट। फ्रेंड, कनेक्टर लगाने के कई सारे तरीके हैं अकॉर्डिंग टू केस। मैं क्या करता हूँ, जो जिस अकॉर्डिंग टू केस मुझे जो तरीका सटीक लगता है मैं उसके सहारे काम अपना आगे बढ़ा देता हूँ। अब एक चीज़ का डाउट होगा आपको कि यहाँ दांतों के बीच में एक अलग से स्पेस बन रहा है, इसका क्या किया जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्लेजिंग के टाइम में, इसकी शेपिंग करने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद ग्लेजिंग के टाइम में यहाँ गम्स सिरेमिक हम ऐड कर देंगे। गम सिरेमिक ऐड करने से हमारा जो दांत है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और अपने सही शेप में दिखेगा। नहीं तो ये कनेक्टर बीच में ख़राब लगेगा। तो जब हम ग्लेजिंग करने जाएंगे, फिनिशिंग ग्लेजिंग इसकी, तो उस टाइम हम इसमें
पिंक सिरेमिक ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक बार हमें अडेप्ट कर लेना है, अडेप्ट पे जाके बसल को अडेप्ट कर देना है ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो सारा हट जाए, और फिर हम कर लेंगे नेक्स्ट। ये केस हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको पहले तो मैं 3D प्रिंटर के सहारे मॉकअप प्रिंट करूँगा, और जब हमारा केस वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, फिर हम इसको बाकी जरकोनिया का काम करेंगे। दांत शिफ्ट करने के वजह से जो इसका नेक वाला एरिया है वो अच्छे से नहीं हो पाया, बाकी इसको हम थोड़ा बहुत फिनिशिंग में कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।